पिछले दिनों बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हुई दिल के दौरे से मौत के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। इस हलचल के बीच 7 अप्रैल को मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। वे मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गाजीपुर पहुंचे। अखिलेश यादव ने उनके परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उनके वहां पहुंचने से पहले सुरक्षा बलों ने काफी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया था, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को खींचने की राजनीति? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। सर, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए ये सारी चीजें? देखिए, मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। सपा कांग्रेस के गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा और बसपा का भी खाता नहीं खुलेगा। ये जमीनी स्तर पर जो हमारे संगठन का काम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर आंधी चल रही है और उस आंधी के सामने यह कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सिंदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है और ऐसे लोगों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कभी साथ देने की बात नहीं करती जो गुंडे माफिया। वही अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में बाधक बनेगा उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये भाषा मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुँह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? क्योंकि उनके पास बेरोजगारी का सवाल जो खड़ा है उसका जवाब नहीं है। क्या पेपर नहीं लीक नहीं हुए? कोई सरकार ये बता दे इतने पेपर लीक हुए हों, 1, 2, 3, 4 पेपर नहीं, 9, 10 पेपर लीक हुए कि नौजवानों को क्या जवाब दोगे आप? मैं इनके भाषण सुन रहा हूँ, पेपर लीक पर क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे हैं, अग्निवीर का जवाब क्या है इनके पास? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखें जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। केशव प्रसाद मौर्य का भी एक बयान है आज सुबह आया कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे माफियाओं के साथ देती है। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हों
एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो। इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ये नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र खतरे में है। मुझे उम्मीद है कि देश इस बार अपने बोर्ड से ये तानाशाह सरकार को हटाने का काम करेगा। ये तानाशाह सरकार हटेगी